पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगी थी और जी बिजनेस ने आपकी आवाज को बहुत ही मजबूती से, प्रमुखता से आपकी आवाज को उठाया था और हमने ये आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। 1 साल पूरे हो गए हैं पीएमसी बैंक की पाबंदियों के और फिर भी हमने बहुत मजबूती से ये मुद्दा उठाया। बहुत सारे लोगों के पैसे मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे अभी भी अटके हुए हैं। कोरोना संकट के समय जब लोगों की आमदनी प्रभावित हुई है, लोगों के पैसे फंसे होने से मुसीबत और बढ़ गई है। पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है, ये फ्लैशबैक में डिटेल आपको समझाने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, बताइए, 1 साल पूरे हो गए हैं पीएमसी बैंक पर पाबंदियों के। पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ, कितना मजबूत हुआ है कोऑपरेटिव बैंक, कितना भरोसा बढ़ा है, कितने लोगों के पैसे अभी भी अटके हुए हैं? बिल्कुल, अगर देखें जो पीएमसी बैंक का घोटाला था उसने एक तरह से सबकी आंखें खोली थी कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में किस तरह से लोग गड़बड़ियां कर सकते हैं और कितनी चूक की गुंजाइश है। तो उसको भरने के लिए साथ ही एक जो स्ट्रक्चर था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उन बैंक के अधिकार किस हद तक सीमित हैं और कितना कदम रिजर्व बैंक ले सकता है और कितने कदम रिजर्व बैंक नहीं ले सकता। ये बहुत सारी चीजें थी जो उसके बाद साफ हुई हैं। सबसे बड़ा अगर जो फायदा हुआ है, सबसे बड़ी जो बात हुई है पीएमसी बैंक घोटाले के बाद, वो ये हुआ है कि जो बैंक में लोगों का पैसा जमा होता है उसकी जो लिमिट थी वो बढ़ाकर 5 लाख की गई। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव था। इसके अलावा रिजर्व बैंक का अधिकार इस मामले में बढ़ाया गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में वो किस हद तक दखल दे सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास पहले अधिकार नहीं था। रिजर्व बैंक सिर्फ लाइसेंस देता था और उसके बाद जो नियम होते थे उनको वो अपने फॉलो करवाता था। लेकिन वहां के मैनेजमेंट को बदलना है या दूसरे और कई बदलाव करने हैं तो इस तरह का अधिकार रिजर्व बैंक के पास नहीं था। तो वो अधिकार अब, जैसा कि हाल ही में बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, तो उसके बाद रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार आ गया। तो मान सकते हैं कि पीएमसी बैंक जैसे जो और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वहां पर रिजर्व बैंक का दखल बढ़ेगा, बेहतर तरीके से रिजर्व बैंक उनकी निगरानी कर पाएगा। तीसरा जो एक बड़ा बदलाव था वो ये था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और जो दूसरे कोऑपरेटिव बैंक जो किसी एक ग्रुप को लोन जितना दे सकते हैं उसकी जो है एक सीमा तय की गई है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा लोन दे सकते थे और जैसा कि देखा गया था कि पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल को करीब 6000 करोड़ तक का लोन दे दिया था। तो वो बहुत ज्यादा लोन दे दिया था किसी एक ही ग्रुप को और वो ग्रुप दिक्कत में फंसा, उसके बाद गड़बड़ियां होने लगी और सारा का सारा बैंक एक तरह से कहें तो बैठ गया। तो ये 3 बड़े बदलाव जो है इस पीएमसी बैंक के बाद हुए। जहां तक डिपॉजिटर्स की बात है तो आज भी रिजर्व बैंक का दावा है कि 84% लोगों को पैसे तो उनके पूरे मिल चुके हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या यानी जो 16% है, बड़ी संख्या है इसमें भी लोगों की जिनके मोटे मोटे रकम, बड़े बड़े पैसे फंसे हुए हैं। दरअसल कोऑपरेटिव इस बैंक की तमाम सारी सुविधाएं थी जिसकी वजह से लोग इस बैंक के पास जाते थे और वहां पे अपना उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस वजह से लोगों ने काफी मोटी मोटी रकम जो है वो जमा की, तो उनके पैसे आज भी फंसे हुए हैं। बाकी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ईडी ने करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू की कार्यवाही हुई। तो ये तमाम सारी जांच एजेंसियां जो हैं अपना अपना काम इसमें कर रही हैं। ठीक बात है। ये ब्रजेश ने आपको बताया कि अब तक हुआ क्या है और हालात कितने बदले हैं। चलिए ये